जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज चीन को लेकर कई सारे न्यूज है जो मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। दोस्तों, पिछली बार जब भारत और चीन के बीच बातचीत हुई थी, चीन भारत के सामने फिर से एक तरफा कंडीशन रखा है। सीमा पे शांति चाहिए तो भारत को साउथ पैंगोंग में पीछे जाना होगा, जहां भारत आगे आया है। लेकिन दोस्तों, अब की भारत सरकार चीन की चालाकी को जानता है, इसलिए भारत ने भी चीन को साफ कह दिया है, पहले चीन आगे आया है तो पीछे पहले चीन ही जाएगा। दोस्तों, साउथ पैंगोंग या फिर चुशुल सेक्टर को लेकर आज जो रिपोर्ट आया है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये तो सब जानते हैं इंडिया साउथ पैंगोंग में चाइना के खिलाफ डोमिनेट कर रहा है, लेकिन आज जो मीडिया रिपोर्ट आया है उसे जानने के बाद आपको पता चल जाएगा चीन की जलन क्यों बढ़ा हुआ है। देखिए, अब इंडियन आर्मी एक दो नहीं, एलएसी क्रॉस करके चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन का 7 एरिया को कब्जे में लिया है। ये सब एरिया से इंडियन आर्मी तैनात होकर न केवल डोमिनेट कर रहा है, बल्कि चीन अपने एरिया में क्या क्या कर रहा है आसानी से देख सकता है। हालांकि ये 7 एरिया क्या क्या है ये रिपोर्ट मीडिया पे नहीं है। हालांकि कुछ हाइट के बारे में पहले से ही हम जानते हैं, लेकिन ये 7 एरिया के नाम क्यों मीडिया पे पब्लिक नहीं किया गया है, इसके पीछे भी वजह है। ये मैं आगे सही टाइम देख के आपको बताऊंगा। देखिए, इंडियन आर्मी की इस कारनामे की वजह से चीन को मजबूर होकर नेगोशिएशन टेबल पे बातचीत करने के लिए आना पड़ रहा है। चीन चाहे वीडियो डाल के कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन एलएसी पर हकीकत कुछ अलग है। इसके साथ दोस्तों, भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि अभी एलएसी पर हालात वैसे ही तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। कई जगह पर तापमान -10 तक पहुंच गया है और नवंबर दिसंबर में ये -30 से -40 तक हो जाएगा। मुमकिन है उस वक्त चीन अपने सैनिकों की संख्या कुछ कम करे, लेकिन दोस्तों, भारत सर्दी के लिए बिल्कुल तैयार है। एलएसी पर टेंशन के बीच भारत ने लद्दाख की 15,000 फीट ऊंचाई बर्फीले पहाड़ों पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका से सर्दियों के कपड़े और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए युद्धक किट खरीदी है। -50 डिग्री तक तापमान झेलने वाले तंबू भी इन सैनिकों को उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले 4 दशकों में पड़ोसी चीन के साथ सबसे खराब गतिरोध ने भारत को सीमा पर 1000 सैनिकों, टैंकों और मिसाइलों को तैनात करने के लिए मजबूर किया है, जबकि लड़ाकू जेट भी तैयार है। चीन से वार्ताओं के 7 दौर बीतने के बाद भारत अब भी एलएसी पर लंबी तैनाती नहीं चाहता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो उसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। भारत ने ये खरीदारी अमेरिका से 2016 में हुए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम लेमोआ के समझौते के तहत की है। इस समझौते से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच युद्धपोतों, विमानों के लिए ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई और अन्य सेवाओं की सुविधा मिलती है। भारत अब तक मुख्य रूप से यूरोप या चीन से अपने रक्षा बलों के लिए ऊंचाई वाली किट बनवाता था, लेकिन इस बार चीन से ही टकराव के चलते युद्धक किट अमेरिका और यूरोप से खरीदी गई है। इसके साथ दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में भारत के अंदर ताइवान को लेकर बढ़ता समर्थन देख के चीन बौखलाया हुआ है। ताइवान के नेशनल डे में भारत के शरीक होने से बढ़ के चीन ने अब भारतीय मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत को तोड़ने की उसकी मंशा भी सामने आने लगी है। ताइवान के विदेश मंत्री का भारतीय चैनल ने इंटरव्यू किया तो चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने सीधी धमकी दे डाली कि ऐसा रहा तो चीन उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि इंडिया टुडे ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ताइवान के अस्तित्व को स्वीकार करने की भी अपील की थी। इसके बाद भारत में चीन के दूतावास ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ताइवान के मंच दिए जाने से वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स नई दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर बगा के ताइवान नेशनल डे के पोस्टर पर भी आपत्ति जताई थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि ये आग से खेलने जैसा काम है और इससे पहले से खराब चल रहे भारत चीन संबंध और ज्यादा खराब होंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत सरकार को चीन की धमकी को नजरअंदाज करके ऐसे ही ताइवान को और सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।